अंत में होलिका जलकर भस्म हो गई। श्री प्रहलाद जी प्रसन्न होकर भगवान का गुणगान गाते रहे। इनके शरीर में जो रुआ है, एक रुआ तक अग्नि इनको छू नहीं पाए। समझ गए? अंत में अपने महल में अपने बेटा को बैठाए। हिरण्यकशिपु बोले, बेटा हम तुझे मार रहा हूं, तू मरता क्यों नहीं बेटा? बोले, पिताश्री आप हमको मार कहाँ रहे हैं? आप हमको मार नहीं रहे हैं। जो आपके हृदय में रहकर हमको मारते हैं, वही हमारे हृदय में रहकर हमको बार बार बचाते हैं। आप मार कहाँ रहे? बोले, अच्छा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, अर्थात भगवान हर जीव में है। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, मते प्रगट होई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव। पिताश्री हर जगह में भगवान है, ऐसा नहीं यहाँ है वहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं। भगवान तो हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु बोले कि बेटा क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? नहीं समझे? क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? बोले, पिताश्री भगवान इस खम्भे में भी हमको दिखाई देते। बोले, अच्छा। तो हाथ में गादा लिए, समझ गए, और एक गादा इन खंभे में प्रहार किए। जैसे ये गदा प्रहार किए तो खामा में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। चलो राधे राधे। माता लोग रामपुर से यहाँ कई माताएं अभी है, आज मालूम पड़ेगा कितना माताएं रामपुर से आती हैं। समझ गए? ये लोग डबल लाभ उठा रहे हैं और इधर का भी व्यक्ति कुछ उठाते थे डबल लाभ। क्या माता आप लोग गई थी वहां? तब तो ध्यान देना, आप अपने शरीर में, आप अपने आत्मा को जितना भगवान राम की कथा सुनाएंगे
उतना आपका बल बढ़ेगा, अर्थात आपका भक्ति बढ़ेगा श्रोता। यहाँ जैसे ही गदा प्रहार के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो इनको देखकर हिरण्यकशिपु भागे। तो नरसिंह भगवान थोड़ा आगे बढ़कर उनको ठीक जगह पर उनको पकड़ लिए। ठीक जगह क्या, ना अंदर ना बाहर, ठीक स्थान पर उनको पकड़ लिए जहां इनका मृत्यु होने वाला है। और उनको पकड़ कर जैसे बिल्ली समझते, बिल्ली चूहा को पकड़ती ना, ठीक उसी प्रकार से नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और अपने जंघा में सुलाए। बोले बेटा अब कहाँ भागेगा, अब तो तेरा मृत्यु निश्चित है। बोले आप हमको नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमको वर मिला है, वर ब्रह्मा जी से, और जब हम वर ले लिया है तो आप हमको उन अनुसार नहीं मार सकते। बोले अच्छा तेरा बता क्या वर लिया है। तो यहाँ कहते कि ना हम पृथ्वी में मरूंगा ना आकाश में। बोले बेटा जरा देख तो कहाँ है, ना तू पृथ्वी में है ना आकाश में है, तू तो मेरे जंघा पे बैठा हुआ है। बोले एक और वर हमको मिला है। बोले क्या वर मिला है बता। ना बाहर मरूंगा ना अंदर। बोले बेटा तू बाहर अंदर नहीं, तेरा मृत्यु इन स्थान पर लेकर आया। अगर तू नहीं भागता तो शायद तेरा ये वर बच जाता, लेकिन तू अपने मृत्यु को लेकर तू ठीक वैसे स्थान पर है। ना इन घर में मैं बाहर हूँ ना मैं अंदर हूँ, इन बीच पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ। देख हिरण्यकशिपु को बड़ा पछतावा है, नहीं भागते तो अच्छा रहता, एक बार पर बचता, हमको कोई नहीं मार पाता। अब जब ऐसा हो गया तब पछताने से क्या लाभ। फिर बोलने लगे हमको फिर एक बार और है। बोले क्या है बोलो। तो यहाँ कहने लगे कि देखो 12 महीना में हम किसी महीना में नहीं मरूंगा। 12 महीना होता ना साल में, कितना महीना होता आप बोलो। हाथ ऐसे रखो भूल जाएगी, ध्यान देना। कितना महीना में एक साल होता, एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो 12 महीना में हमारा मृत्यु नहीं होगा। तो नरसिंह भगवान बोले बेटा 12 महीना से ये ओवर मास चल रहा है, यानी जिसको कहता मले मास, समझ गया। मले मास अर्थात ओवर मास यानी ज्यादा मास, समझ गया। तो इसलिए ना तो 12 महीना के अंदर में है, 12 महीना से बाहर में है। अब बोल तेरा और कोई है वर। बोले हाँ और एक वर है। बोले क्या। बोले ना हम दिन में मरूंगा और ना ही रात में मरूंगा, ध्यान देना। ना ही दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, मोबाइल बंद कर, ध्यान देना। बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले देख बेटा अभी ना रात है ना दिन है, मध्य संध्या। बोले एक और वर हमको मिला है। बोले क्या। ना हम मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। बोले अच्छा जरा हमको देख, हमको जरा देख। मेरा मुख है पशु जैसा, शरीर है मनुष्य जैसा, अर्थात ना मैं पशु हूँ ना मैं मनुष्य हूँ। बोले एक और वर है। बोले क्या। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले अच्छा देख मेरा ये हाथ देख, मेरा ये नख देख, ये नख ना मेरा अस्त्र है ना शस्त्र है। और नरसिंह भगवान शिव का याद किए और उनके पेट में अपना नख को प्रवेश किए और इनके पेट को फाड़ दिया। अंत में हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो गया। भगवान
नरसिंह का क्रोध बढ़ गया, तो इनके अंदर में से अग्नि प्रकट होने लगे, इतना क्रोध आया। तो भगवान ब्रह्मा नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करने के लिए आया, एक फुफकार मारे भाग गए। भगवान शिव आए और जैसे ही भगवान शिव आए निवेदन करने के लिए, प्रभु आप शांत हो जाइए, जैसे ही एक फुफकार मारे भगवान भोलेनाथ भी भाग गए। अब सब कोई मन में विचार किए, भगवान का इस प्रकार का क्रोध आ गया, आप एक काम करिए, माँ लक्ष्मी को लाइए। इनकी पत्नी माँ लक्ष्मी है, शायद अपने पत्नी को देखकर क्रोध इनका शांत हो जाए। और ये मन में विचार कर लक्ष्मी माता श्रृंगार करके आए, समझ गए। अब श्रृंगार कर नरसिंह भगवान के पास में जैसे ही आए, और जैसे ही आई और एक फुफकार मारे, तो माँ लक्ष्मी भयभीत होकर के भाग गई। अब क्या किया जाए, भगवान कैसे शांत होंगे। सब देवता मिलकर एक विचार में लाए कि देखो अब एक ही मार्ग बचा है, प्रहलाद। एक काम करो, प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के कारण क्रोध में आया और प्रहलाद को शांति और उनके भक्ति पर ये प्रकट हुआ, क्रोध आया। अब यही शांत कर सकता, और किसी के पावर में नहीं है। तो प्रहलाद जी सामने में आए और भगवान के सामने में स्तुति करना प्रारंभ किए और विनती किए। अंत में नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। जब जैसे ही शांत हुए, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद को उठाकर अपना गोदी में ले लिया। उसी का पता दो या तो जैसे ही ले लिए, जैसे गैया अपने बछड़ा को जी से चाटते ना, ठीक उसी प्रकार नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के हर अंग को चाटने लगे। देखो, आपने कष्ट पाया, ध्यान देना, आप चाहते हैं मेरा भक्ति बढ़े, नहीं समझे, मेरा भक्ति बढ़े, तो भगवान से क्या मांगोगे? धन। धन नहीं मांगना है, कष्ट मांगो, कष्ट। हे नाथ, आप हमको कष्ट दीजिए, दुख दीजिए। जब कष्ट और दुख देंगे तो आपके अंदर में पावर बढ़ेगा भक्ति का, समझ गया। जितना कष्ट उससे कई गुना आपका भक्ति बढ़ जाएगा। जब भक्ति बढ़ेगा तो याद रखना, भगवान के दरबार में चुने जाओगे प्रथम चरण में आप, समझ गए। इसलिए कष्ट मांगो। मां कुंती जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत पूर्ण कर मां कुंती के पास में भगवान श्री कृष्ण आए, बुआ अब हम जा रहे हैं द्वारिका, तो बुआ कुछ मांग लो। बोले, हे मधुसूदन, आज आप जा रहे हो, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, कुछ देना चाहते, तो आप एक काम करिए, इन संसार में जितना दुख है, कष्ट है, वो सब आप मेरे ऊपर व्याप दीजिए, अर्थात सब संकट और दुख हमको दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के आंख भरा है। बोले, बुआ तेरा पूरा जिंदगी कष्ट में बीता, तेरा पूरा जिंदगी दुख में बीता है, और आज हम आपको कुछ मांगने के लिए बोले, तो आप ये क्या मांग लिए? आपको सुख मांगना चाहिए। तो मां कुंती बोली, हे मधुसूदन, जब सुख का घड़ी आया, जब हमारे अंदर में अब सुख का घड़ी आया है, तो आप कहते हैं कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। हे मधुसूदन, जब मेरे ऊपर संकट था, तब आप मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर छत्र छाया के समान आप सदा परे रहे, छत्र छाया अपने रखे,
स्वयं आप खड़ा रहे। और हे मधुसूदन, आज जब सुख हुआ, अब कष्ट सब हट गया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो ये हमको सुख नहीं चाहिए, इससे अच्छा हमें दुख था तो वो अच्छा था। इस प्रकार से माँ कुंती रोने लगी, हे मधुसूदन, आप हमको दुख दीजिए, ताकि हम आपके दुख में डूब करके आपके याद को मैं करता रहूं, और कभी हमें सुख नहीं चाहिए। इसलिए आप हरदम में दुख मांगो भगवान से, कभी सुख नहीं मांगना चाहिए। जो सुख मांगता, ध्यान देना, उसके लिए दुख तैयार होगा 2 गुना। समझे? आप सुख मांगेंगे तो 2 गुना दुख तैयार होगा। आप कुछ नहीं, केवल भक्ति मांगेंगे तो याद रखना, इससे 4 गुना सुख तैयार होकर रहेगा, 4 गुना। इसलिए इन बात पर ध्यान रखना चाहिए। अब इधर भगवान श्री कृष्ण, श्री नरसिंह भगवान, इनका जीवा चाटने लगे। और अंत में देखो, जब चाटने लगे तो चाटते चाटते मन प्रसन्न हो गया। तो नरसिंह भगवान बोले कि बेटा, आप कुछ हमसे मांग लो। प्रहलाद को कह रहे हैं नरसिंह भगवान कि आप कुछ मांगिए। तो नरसिंह भगवान को डांट दिए प्रहलाद ही डांट दिए। ध्यान देना, आप देखो, भक्त भगवान को डांट रहे हैं और कह रहे ये भगवान का लक्षण नहीं है। तो नरसिंह भगवान, इनका मन छोटा हो गया, जे आज हम इतना कष्ट काटे ये प्रहलाद, और मेरा इच्छा था इनको मैं वर दूं, और ये उल्टा हमको डांट दिया, अब मैं किसको वर दूं? तो जब इनका मन छोटा हो गया, उदास हो गया, तो नरसिंह भगवान, ध्यान देना, इनके उदास को देखकर, इनके मन छोटा को देखकर, और ये इधर प्रहलाद जी मन में सोचे कि मेरे भगवान उदास हो गया, इनको प्रसन्न करने के लिए अब एक ही मार्ग है, जो कुछ हमें दे रहे थे वर में हम मांग, लेकिन अपने अनुसार मांग। तो श्री प्रहलाद जी बोले कि भगवान, आप कुछ हमें वर देना चाहते? बोले हाँ। तो मेरा मांग है जे आप मेरे मांग को पूरा करिए। बोले क्या है? बोलो, क्या वर चाहिए? बोले भगवान, आप एक काम करिए, हम आपसे ये वर मांग रहा हूँ, जीवन में, मेरे अंदर में, जीवन में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, यही वर दीजिए। नरसिंह भगवान खुश हो गए और नाराज भी हो गए। बोले प्रहलाद, ये क्या मांगा? हम सोचे इतना खुश हम हो गए कि कुछ मांगेगा, आज तो जो मांगेगा हम उसको देंगे, और आज देख तू क्या मांग लिया, जो मांगने का कभी इच्छा ना प्रकट हो, आप हमें यही वर दीजिए। नहीं समझे? ये भक्त का श्रोताओं लक्षण है, समझ गए? तो नरसिंह भगवान ये खंभे में प्रकट हुए, इसलिए यहाँ सखियां और भगवान राम के सरोज कहती हैं, ये कुत्ते के समान राम खड़े हैं। समझ गए? ये कुत्ते के समान खड़े हैं। यहाँ भगवान राम थोड़ा झटकन लगा, समझे? झटकन थोड़ा तेजी में चले तो सखियां कहती, जानती हो दूल्हे राजा तेजी में कैसे चल रहे हैं? बोले कैसे? बोले देखो, तेजी में दूल्हा चलैया के नाम, सखी है तेजी में दूल्हा चलैया के नाम, सखी है तेजी में दूल्हा चलैया के नाम, सखी है तेजी में दूल्हा
चलय खुदा जैसे बंधन से पकड़ा भागल अपना, जैसे बंधन से पकड़ा भागय खुदा। हर हर महादेव। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे बंधन से बकरा भागल यत्न। अब ध्यान देना, जैसे पाठा को पकड़ देते, समझ गया, और उनके आगे वाले चरण को घुमाकर पकड़ लेते, समझ गया, और दूसरा व्यक्ति क्या करते, उनके गला में रस्सी लपेट देते, समझे, गला में रस्सी लपेट दिया और वो उधर घिसता, समझे, वो उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और उनको एक काटने वाला अलग है। अच्छा एक बात बता, ये जबरदस्ती काटने का हुआ या प्रेम से काटने का, बता। जबरदस्ती ये काटना अच्छा है क्या? तो आप अपने समाज में रुकावट बनाते क्यों? आपके अंदर में पावर नहीं है? हाँ, मानता नहीं? ध्यान देना, एक वर्ड बोलना है, मत करो ऐसा अपराध, समझे। कहते काली माता बलि लेते। ध्यान देना, जब भगवान राम सब दैत्य को मारकर अयोध्या में आए तो भगवान राम माँ सीता से बोले, देवी मेरे इन बाँ का पूजा करो। बोले क्यों? बोले इसलिए इन बाँ में बल आ गया है, इन बाँ के कृपा से हम सब दैत्य को मार दिया, इसलिए मेरे बाँ का पूजा करो। तो माँ सीता बोली, हे नाथ अभी एक और रह गया। भगवान राम को यहाँ अभिमान आ गया था, समझे, भगवान राम को क्या आ गया? अभिमान आ गया। माँ सीता जान गई कि मेरे भगवान को अभिमान आ गया है, अभिमान कैसे टूटेगा। तो माँ सीता बोली, हे नाथ आपके बाँ का हम पूजन करूंगी, ये बिल्कुल सत्य है, हम करूंगी, लेकिन अभी एक दैत्य रह गया, आप पहले उनको मार कर आएंगे। बोले अच्छा बता जरा वो कौन है? सहस्त्रा बाहु। ध्यान देना, एक सहस्त्रा कवच अलग है, एक सहस्त्रा बाहु अलग है, समझ गया। तो सहस्त्रा बाहु के पास में भगवान राम युद्ध करने के लिए गए। तो सहस्त्रा बाहु पूजन कर रहे थे, उनके पास में किसी ने आके कह दिया कि भगवान राम अयोध्या से आपको मारने के लिए आया, अपार संख्या में, लक्ष्मण जी भी हैं। बोले अच्छा, वो उन्हीं स्थान में धनुष को उठाए, यज्ञ स्थान में धनुष को उठाए और उसमें एक बाण को चढ़ाए। जैसे ही बाण को छोड़े, भगवान राम लक्ष्मण सैनिक समेत उनको तुरंत माँ सीता के पास में फेंक दिया। माँ सीता बोली, हे नाथ क्या आप सहस्त्रा बाहु कवच को मार दिए? बहुत जल्द में आ गए। भगवान राम वहां थोड़ा झूठ बोले, नहीं अभी नहीं गया हूं, जा रहा। फिर भगवान राम युद्ध करने के लिए गए। फिर ये बात उनको मालूम पड़े तो सहस्त्रा बाहु फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और इनको बांध दिया शेषनाग से, समझ गया, दोनों भाई को बांध दिया। अब जमीन में पड़ा हुआ और सब सैनिक बैठे
अब ये समय, ये सूचना लेकर हनुमान जी को तो कोई बंधन नहीं मान सकता। हनुमान जी ये सूचना लेकर माँ सीता के पास में आए। माँ सीता को ये सारा बात बताए। माँ सीता दुर्गा माता का रूप धारण किया। ध्यान देना, आप जो पूजा करती हैं पहले काली माता आती है या दुर्गा माता? बोलो हाँ या नहीं? कौन आते? दुर्गा मैया नहीं आती क्या? पहले आते ना, तो जोर से क्यों नहीं बोल? अरे हम बहिरा हैं, हमको सुनाई नहीं देता, जरा जोर से बोल। समझ गए? पहले किनका पूजन होता है? माँ दुर्गा का। तो पहले माँ दुर्गा का रूप धारण की माँ सीता। ध्यान देना, कोई दूसरा नहीं, स्वयं माँ सीता। और आप किसी भी चित्र में कहीं या कहीं आपको मिलेगा कि देखना माँ दुर्गा जा रही है सिर पर सवार होकर क्रोध में, और उधर हनुमान जी ध्वजा लेकर जा रहे हैं, फहराते हैं। कहीं कहीं आप देखे, अब देखना वो ध्वजा लेके जा रहे हैं आगे में हनुमान जी, और पीछे में माँ दुर्गा जा रही है। और दैत्य का जो सैनिक थे वो सब आक्रमण किया माँ सीता के ऊपर। ये अपने तलवार से, अस्त्र से सबको नष्ट करने लगे। अब जब वो राक्षस भी आ गया, ध्यान देना, सहस्त्राबाहु भी आ गया युद्ध करने, तो जब उनको काट दे सिर को, तो जितना धरती पर उनका रक्त गिरे और बढ़ जाए। राक्षस हुआ अपना उनका रूप और बढ़ जाए। माँ दुर्गा मन में सोची, अरे हम इसको मारते तो और बढ़ जाता। तो एक कुत्ता को प्रकट किए। कुत्ता समझ गए? कुत्ता समझते ना, जिसको डॉग कहते, वो कुत्ता को प्रकट किए और कुत्ता को बोले, देख एक भी बूंद, ध्यान देना, एक भी बूंद सहस्त्राबाहु के रक्त जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो कुत्ता बोले, भगवान आप मत घबराइए। माता बोले, माता आप मत घबराइए, जितना रक्त गिरेगा हम उनको सबको पी जाए। समझ गए? अब ये कुत्ता जब इनको काटने लगे माँ दुर्गा, तो इनका रक्त जब नीचे में गिरने लगे, तो थोड़ा पिए मन भर गया, तो फिर उसको चाटने लगे। समझे? चाटने लगे। और जब चाटने लगे तो माँ दुर्गा नाराज हो गई। बोले ऐसा क्यों? बोले माँ मेरा मन भर गया, अब नहीं चाहिए। तो वहां पर माँ दुर्गा श्राप दिए कि आज के बाद तेरे अंदर में पीने की क्षमता फेल हो जाएगा, केवल चाटने का ही क्षमता बढ़ेगा। तभी से कुत्ते में देखना, वो कभी देखा है गिलास में पानी लेकर पीते, या जैसे भैंस है, गैया है, पानी पीती ना, क्या उस प्रकार से कुत्ता पीते? नहीं पीते, वो जीवा से चाटेंगे। समझ गया? वो जीवा से चाटते हैं, उसी से वो संतोष धारण कर कुत्ता। तो अंत में माँ दुर्गा काल का रूप धारण किया, यानी काली माता। समझ गए? और स्वयं काली माता उनको काटते जा रहा है और पीते जा रहा है। इसमें दो कल्प की कथा है, सोचता हूं। एक रक्त बीज, नहीं समझे? एक रक्त बीज में भी ये कथा आता है, देवी भागवत में दिया गया। एक रक्त बीज में भी है और एक रामायण में भी ये बात दिया गया। कुछ घट रामायण में मिलेगा और कुछ कृतिवास रामायण में मिलेगा। समझ गए? विश्राम सागर रामायण में भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। मात्र झलक दिया है थोड़ा थोड़ा। समझ गए? और तुलसीकृत रामायण में बात नहीं दिया, ये बात तुलसीकृत रामायण में नहीं है। तो जब काटने लगे और ऐसे काटने लगे, तो रक्त बीज का पूरा परिवार समाप्त हो गया। समझ गए? अब जो भी व्यक्ति निर्दोष मिले उसको भी काट कर माँ काली संहार करने लगे, क्रोध में आ गए। सारा देवता त्राहिमाम हो गए, जब माँ काली कैसे क्रोध का शांत हो। तो अंत में माँ काली के सामने में भगवान शिव आए। भगवान शिव सामने जैसे आ रहे हैं, वो जमीन में लेट गए और माँ काली जैसे ही चरण को रखी, इनको कुछ मालूम, और जैसे ही रखी
और नीचे में से शेषनाग फुफकार किए। माँ काली को जैसे ही फुफकार किए तब माँ काली नीचे में ध्यान दिए। जैसे ही नीचे में दिए तो यहाँ देखे भगवान शिव मेरे चरण में यानी लात लग गया है, समझ गए। अर्थात माँ सीता के इष्ट हैं कौन? भगवान शिव, समझ गए कौन है? तो इष्ट हैं। अब मानो आपका चरण इष्ट देवता के शरीर पर पड़ जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? तो उसी में माँ काली जिह्वा निकाली, जी हमसे बड़ा गलती हो गया। वही जिह्वा साधु संत चित्रपट में प्रकट किया, जो जिह्वा के प्रकट में आप माँ काली का दर्शन करते हैं, समझ गए। इसके बाद तो क्रोध शांत हो गया। माँ सीता बोली, भगवान शिव बोले कि हे माता, अब जिनको आप मारने के लिए क्रोध में आई थी वो सब समाप्त हो गया। अब निर्दोष व्यक्तियों क्यों मार रहे हो माँ? आप एक काम करिए, आप अपना अब क्रोध को शांत करिए। अब जो शेष रह गया ये आपका भक्त हैं, आप इनको मत मारिए। भगवान शिव के करुणा वचन को सुनकर माँ सीता का क्रोध शांत हो गया। ध्यान देना, जब माँ काली का क्रोध शांत हो गया, अब बलि लेना बंद कर दिया, तो आप हमें बताओ किस नाते से, किस रिश्ते से आप एक बकरा को आप बलि चढ़ाती हैं? बताओ किस नाते से आप चढ़ाते? बोलो ना, अपराध नहीं करते। जब माँ काली का क्रोध जब शांत ही हो गया, स्वयं भगवान शिव शांत कर दिए, फिर आप क्यों बलि चढ़ाते? देखो, ब्राह्मण देवता एक बार समाज में डांट देंगे बलि नहीं चढ़ाना है तो पूरा समाज जगह पे आ जाएगा। नहीं भाई, ब्राह्मण देवता ये बात बोल दिया। हमारे गांव में शंकर बाबा, समझ के ब्राह्मण देवता है, वो तो डायरेक्ट काली माता के मंदिर में कहते, ए माता बलि चाहिए, पहले तू मेरा बलि लेकर दिखा। डायरेक्ट कहते, हमारे सामने में स्वयं कहा कि माँ अगर बलि लेना है तो पहले मेरा बलि ले, फिर तू और किसी जीव का लेना। तो ये संत है, संत के सामने अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता। ये तो माँ काली है। अच्छा एक बात बता, माता कभी बेटा को मारते क्या? बोलो, माँ जीवन देती है या जीवन लेती है? ध्यान देना, एक मिट्टी के बने हुए काली माता के शरीर में क्या कर रहे हैं? तो प्राण प्रवेश करा रहे हैं। बोलो ना, है मूर्ति जो आप बनाते काली माता का, तो वो मिट्टी के बने हुए हैं। आप उसमें ब्राह्मण देवता के मंत्र द्वारा आप उसमें प्रवेश करा रहे हैं। क्या? तो आत्मा प्रवेश कर रहा है। ध्यान देना। और वही ब्राह्मण देवता यहाँ नीचे में आ गया। अरे यहाँ क्या चीज का खुलासा हो रहा है? बोले एक पाठा के शरीर से आत्मा को बाहर कर रहा है। देख, एक वहां है मिट्टी के बने हुए जो बोलती भी नहीं माता, वहां प्रवेश हो रहा है, आपको विश्वास है। और जो बोल रहे हैं कि माँ हमें बचा, माँ हमें बचा, और आप 3 व्यक्ति मिलकर उसका हत्या कर रहे हैं, तो काली माता कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। समझ गए? इसलिए कहते ना, दोष लगाए महारानी। समझे? आप दोष लगाते हैं महारानी का और उनको काट करके आश्रय खाते हैं। हत्या हत्या सब डरे, हत्या रही डरा, बड़ा हत्यारा जानिए जो हत्यारिणी को खा। हत्या हत्या सब डरे। मानो आपके नगर में कोई हत्यारा व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार, समझे? जिसको कहते हैं क्रिमिनल। समझ गया? आप उससे डरते हो या नहीं? डरते हैं। तो यहाँ आप अपराध किया।
जहां में डरना चाहिए वहां नहीं डरते, और जहां में नहीं डरना चाहिए आप वहां डरते। समझ गए? तो वो 12 हत्यारा है आपके समझ में, लेकिन वो 12 हत्यारा नहीं है। 12 हत्यारा वो है जो हत्या करके और रीनी, रीनी मना बनाना, नहीं कहते सब्जी को रीनना पड़ेगा, तो रीनी, रीनी मना बनाना। अर्थात एक जगह काली मैया के दरबार में हम कथा कर रहे थे और हम अनायास बाजार चले गए। समझ गए? ब्राह्मण देवता फुलाए सही कर दिया काली माता के दरबार में, और अब काटेगा, पाठा को काटेगा, और ब्राह्मण देवता हमको कॉल किया, इनका पावर कम नहीं किया, यहाँ राम कथा हो रहा है, इस जगह बलि होगा, अच्छा होगा, चाहे काली माता का दरबार हो या दुर्गा माता का, लेकिन उनके अंदर में पावर नहीं आया। तो ब्राह्मण देवता हमको कॉल किया, बोले बाबा यहाँ में इस प्रकार की बात है, बलि देना चाह रहे हैं। तो हम एक ही प्रश्न किया कि बाबा जहाँ में भगवान राम की कथा हो और उन स्थान में बलि हो, क्या आपका मन कैसा कर रहा है बता। तो ब्राह्मण देवता बोले मेरा हार्ट काम नहीं किया, इस कारण से तो आपसे आदेश ले रहा हूं। आप कह देंगे कि बलि दे दीजिए तो हम दे देंगे, आप कहेंगे बलि ना दो तो नहीं देंगे। हम बोले देखो बलि नहीं होना चाहिए, तो रोक दिया गया, फान को काट दिया। फिर हम तुरंत फान किए पलटकर कि बाबा क्या बलि देने के लिए पूरा परिवार तैयार है? बोले हाँ बाबा अभी भी बोलिए, तुरंत बलि हो जाएगा। बोले अच्छा एक काम करिए कि पूरा फैमिली तैयार है? बोले हाँ। एक काम करो, आप उन पाठा के कान को थोड़ा काट देना, थोड़ा सा, और उनको छोड़ दो। तो ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो, बाबा का आदेश हो गया, थोड़ा सा कान काट दो और इनको छोड़ दो। तो घर वाले क्या बोले, अरे दूर दूर से अपने रिश्तेदार को बुलाया हो, मसाला पीस करके रखा हो, वो किस काम में आएगा? अब बता, बोलो ऐसा बात होता है या नहीं? अपने रिश्तेदार को दूर से बुलाते कि आप मेरे पास में आइए, आज स्वागत है, समझे, आज बलि दूंगा, यानी अपने परिवार को बुला रहे हैं। और दोष लगाए महारानी, और खाने वाले तो यहाँ अंदर में है, घर में है। समझ गया? इसलिए काम गलत नहीं करता। समझ गया? इसके बाद इसलिए यहाँ बकरा बनाए भगवान राम। समझ गए? अब तो भूल गए होंगे महाराज जी कहाँ लेकर चले गए। देखो यहाँ भगवान राम को बकरा बनाए। दूसरी सखी बोली बकरा क्यों बनाए? बोले तुझे पता नहीं, इसका जो पूर्वज है अज महाराज, ना इसका जो पूर्वज है अज महाराज। अज मैंने क्या होता है? बकरा नहीं होता? होता है, तेरे ग्रंथ में लिखा है। अज मैंने बकरा, इसलिए इनका पूर्वज ही बकरा है, तो उसी का वंश में है, तो ये भी तो बकरा हुआ। समझ गए? अब इधर ध्यान देना, इधर बराती सब कलेवा खा रहे, कलेवा माने भोजा। तो रोमपाद वो गुरु वशिष्ठ को बोले कि गुरुजी महाराज जनक जी जो भोजन तैयार किया है इसमें मिठास नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई स्वाद नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले रोमपाद सावधान, इतना स्वादिष्ट भोजन है, आप उनको फेल कर दिया। अगर कोई जनकपुर की माताएं सुन लिए तो बखेरा खड़ा हो जाएगा, गालियां सुनना पड़ेगा, इसलिए मुंह को बंद करो। इतने में एक वृद्ध माता इस बात को सुन ली। अब वो वृद्ध माता जा रही हैं अपने सखियों के झुंड में, समझ गए, और इधर जा रहे हैं और झुंड में, और उधर सिद्धि सब सखियां मिलकर भगवान राम को गालियां देने लगी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब, ओ बता दब, लोग
बातें काहे राम जी से पूछे जोर से बजा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता हो बता लोग देश गाए लोग देश गाए सीधी भगवान राम को बोले, हे राम तोहरा से पूछो मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं आहो धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारे बता दबा लोग बातें पे काहे गाली बता दबा हुआ, लोग बातें पे काहे गाली हर हर महादेव। वहां पे वृद्ध माता आई। वृद्ध माता कहती अपने सखियों में, ए सखी एक बात बताओ, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। एगो मरद पर तीन तीन गो नारी बता हो बता दबा हुआ, लोग बातें काहे गारी, लोग बातें पे काहे गाली बता दबा हुआ। हर हर महादेव। तो वृद्ध माता कहती गुरु वशिष्ठ को देखकर, गुरु वशिष्ठ को देखकर वृद्ध माता बोले कि बहन एक बात बताओ। बोले बताओ। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। जैसे ही अब आप बोले तो गुरु वशिष्ठ रोमपाद को बोले, रोमपाद तेरे कारण देख हमको गालियां सुनना पड़ रहा है। तो रोमपाद बोले, गुरु जी भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, ध्यान देना, बरातियों को एक आइटम कम भोजन करवाइए, लेकिन ऊपर से गालियां भरपूर दे दीजिए, बराती खुश हो जाता। समझ गए? आप पूरा आइटम भोजन दिया और आप गालियां नहीं दिए तो बराती खुश नहीं होता। यहाँ जैसे ही गालियां दिए तो रोमपाद बोले, गुरुजी भोजन बहुत सुंदर है। बोले हाँ क्यों नहीं सुंदर बोलेगा, गालियां हमें सुनना पड़ रहा है और स्वाद तेरे अंदर में बढ़ रहा है। अच्छा किया।
इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखना पातर चितर देखना पातर चितर, देखना पातर चितर देखना पातर चितर, आय भरी धारी बता दो ओ बता दो लोग बातें काहे ना लोग बातें हर हर महादेव। भगवान राम की सरोज सिद्धि बोली, हे राम कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी। हम सब लागै छी तोहर, 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 सरोज सारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ, लोगवा देख काहे ना लगवा दे बता है गाली, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, तो बता दो बबुआ, लगवा दे बता है गाली, 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 बता दो बबुआ। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। ध्यान देना। नित्य उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग। ध्यान देना। तो श्री महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी के पास में आया, बोले हे महाराज काफी समय बीत चुका है, अब तो आप हमें विदाई कर दीजिए। देखो आपकी बेटी जन्म लिया, जन्म से धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो बड़ी हो रहे हैं और माँ और पिता के लिए वो अभी भी बच्ची है, समझे। और जब तक बेटी का रिश्ता कहीं कंप्लीट नहीं हुआ तब तक माँ और पिता को कोई असर नहीं पड़ता। और जैसे ही कहाँ भी आपकी बेटी का रिश्ता ओके हो गया, जब फलाना समय में आपकी बेटी का विवाह होगा, तो तब से माँ और पिता उदास हो जाते हैं, समझे जी। अब हमारी बेटी हमारे पास से मात्र 2 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी। तो जब आपका बेटा बेटी जब बड़ी हो गई, रिश्ता ओके हो गया, तो उस टाइम में आपको वियोग सताएगा। अब हमारी बेटी मात्र 10 दिन के लिए, मात्र 1 महीना के लिए
मात्र 5 दिन के लिए, जैसे आप डेट फिक्स किया अपनी बेटी का विवाह करेंगे, उस टाइम आपका एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीतता है। समझ गए? और ऐसा लगता जब हमारी बेटी चली जाएगी। देखो पिता और माँ इनका प्राण कैसा होता है मालूम है? जैसे पापड़ को छांक दीजिए और पापड़ को थोड़ा सा ठोकर लग जाएगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। उसी प्रकार के माँ और पिता होते अपनी बेटी के लिए अगर थोड़ा सा भी बेटी को ठेस भी लग जाता माँ और पिता को कलेजे में आकर चोट लगती है। समझ गए? अब यहाँ महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी के पास में आए जी, आप हमें विदाई कर दीजिए। नित उठी पिता अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। हे महाराज आप हमें विदाई कर दीजिए। इस बात को सुनकर महाराज जनक जी उदास हो गए। महाराज जनक जी कहने लगे, हे महाराज आप जाएंगे ठीक, आप जाना, कुछ दिन और रह जाइए। देखो बराती को रखने से क्या खर्च नहीं होता? खर्च होता है श्रोता, परंतु पिता को वो खर्च का कोई परवाह नहीं रहता। वो पिता अपने बेटी को विदाई कर नहीं पाते। वो मन में सोचते कि हमारी बेटी कुछ और समय तक रह जाए फिर विदाई। और जब आप विवाह कर दिया बेटी का, तो जैसे ही आप विवाह कर दिए तो जैसे ही कभी कभी देखना कुछ लड़के पात्र ऐसे होते, सूर्य उदय ठीक से नहीं हुआ और बेटी का विवाह का नियम जो होता ना विधि व्यवहार, वो भी ठीक से नहीं हुआ और वो तुरंत बोलेगा ए जल्दी में विदाई करो, लड़ जाता। उन पिता के पास में जाकर लड़ जाएंगे, जब आप जल्दी में विदाई करो। जैसे एक कसाई मानो किसी बकरी को या बकरा को खरीद लिया या गैया को खरीद लिया, उनके गले में अपना पट्टा बांधा रस्सी और उसको कैसे खींच कर जाते हैं, जैसे यमराज खींचते ना, यमराज उसी प्रकार से उनको खींच कर ले जाता है। और वो गैया रोती है, वो अपने परिवार के लिए रोती है। उनका परिवार कौन है? उनका परिवार वो है जिनके बीच में वो खेल कूद कर धीरे धीरे गैया बनी हुई, उनका वो परिवार है। उसी प्रकार से बेटी है, वो बेटी का परिवार वो है जिन्होंने जन्म दिया और धीरे धीरे आंगन में गोद में वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। और वो बेटी जब बड़ी हो गई और उनको जबरदस्ती में खींच कर ले जाता, अब विवाह हो गया, आपको इससे क्या लाभ, आपको इससे क्या मतलब है? आप बेटी को जल्दी में विदाई करो, ऐसा लड़ने लगेगी। और वो माँ चरण पकड़ लेती है कि कुछ दिन और रहने दीजिए। और वो पिता अपने बेटी का रूप को देख करके वो पिता रोने लगता, अपने बेटी को दूर ना करो। वो पिता अपने बेटी को रोकने के लिए उनके ससुर अर्थात अपने समधी साहब के चरण को पकड़ लेते और कहते, समधी साहब इतने दिन रह गया, थोड़ा दिन और रह जाएगा। इस प्रकार से माँ और पिता झुक जाते बेटी के लिए। और यहाँ महाराज जनक जी झुक गए। फिर दूसरा दिन आए कि आप हमें विदा कर दीजिए, तो जनक महाराज दशरथ जी के चरण पकड़
और बोले हे महाराज कुछ दिन और रह जाए। तो अंत में इधर महाराज जनक जी के पास में महाराज दशरथ जी फिर दोबारा आए। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और सतानंद गौतम ऋषि, अहिल्या माता, इन दोनों के मिश्रण से एक बेटा प्रकट हुआ सतानंद मुनि। वो सतानंद मुनि जनक महाराज के पुरोहित थे। वो सतानंद मुनि आए और महाराज जनक जी को समझाए, बोले हे महाराज एक ना एक दिन बेटी को विदाई करना पड़ता है, इसलिए अब तो आप अपनी बेटी को विदाई कर दीजिए। सबके बात को ये मान लिए। अंत में ये बात आकर के अपनी पत्नी सुनैना के पास में आकर बोली। सुनैना सुन करके रोने लगी और ये नगरवासियों में ये बात फैल गया। नगरवासी सब कोई सीता सीता कहकर रोते हुए और जनक महाराज के महल को सुरपाओ। और इधर मां सुनैना अपने बेटी सीता को गोदी में ली। बोले बेटी आप ससुराल जा रही हैं, आप बेटी जाओ, लेकिन इन मां को कभी अगर बेटी आपको समय मिले, आप अपने ससुराल में काम काज करना, मानो जब तुझे थोड़ा समय मिलेगा तो इन माँ और इन पिता को एक बार याद करना, और इन माँ और पिता को आप कभी भूलना मत। देखो आपके पास में परिवार है, आपके पास में पूर्ण फैमिली है, आप जी लेंगे, लेकिन एक बेटी के पास में कोई फैमिली नहीं है। वो एक बेटी एक अदर स्थान में जाकर आपकी बेटी वहां रहेगी। कभी कभी ससुराल वाले से मानो नहीं रटा पटा तो वो आपकी बेटी को डांटेंगे, और कभी कभी ऐसा स्थान में होते कि पति दारू पी करके आता, जब तक विवाह नहीं हुआ ये बात को कोई नहीं जान पाया जे लड़का दारू पीता, परंतु जब विवाह हो गया सब बात प्रकट हो जाता। और एक पिता को बेटी नहीं कहते कि मेरे पति दारू पीते। क्यों? इसलिए नहीं कहती क्योंकि मेरे पिता हमको विवाह किया, इतना कष्ट से जमीन जायदाद को बेचकर हमारे पिता विवाह किया, और अगर मेरे पिता इस बात को सुनेंगे तो मेरी माँ और मेरे पिता टूट कर गिर जाएंगे। इसलिए इन बात को शेयर नहीं करते, इन बात को बेटी छुपा लेती थी। और वो अकेला ससुराल में है, और कभी सास आया एक डंडा लगा दिया, कभी देवर आया एक डंडा लगा दिया, कभी ननद आई एक थाप लगा दिया। अर्थात आपकी बेटी बीच में है और चारों बगल से घेर कर आपकी बेटी का डंडा से पिटाई करता है। अरे सब कोई मार रहा है तो चलेगा, लेकिन जो जीवन साथी बने अगर वो आपके बेटी को मानो डंडा से पीटता है तो वो बेटी जीते जी वो नरक, वो बेटी रोती है और बार बार रोती है और कहती है हे पिताश्री आप अच्छा जानकर आप हमारा विवाह किए, परंतु ये छुप करके अब ये प्रकट हो गया, अब ये दारू पीता है, और ये बात अपने परिवार में मानो फैला दिया, अपने ससुर को बोल दिया, तो वो बेटा अर्थात वो पति वो दारू पी कर आते
और अपने पत्नी का झोटा पकड़कर और घिसिट कर जमीन को उसको पटक कर मारते। वो आपके बेटे दूर में रहकर पिता का खिलाते। यही पिता श्री हमने कौन सा बड़ा अपराध किया कि विधाता ऐसे पति से हमको विवाह कर दिया। और ये पति हे पिताश्री हमें पटक कर ये हम पिटाई करते। वो बेटी रोती है और यहाँ पिता यहाँ रोते हैं। और इतने में राम आ गए। राम माँ सुनैना के चरण में प्रणाम और सुनैना के चरण में प्रणाम कर और भगवान राम बोले, माँ आप हमें आशीर्वाद दो माँ, अब हम घर जा रहे हैं। माँ सुनैना राम को हाथ जोड़े, हे राम मेरी बेटी सीता आपके साथ में जा रही है। अगर मेरी बेटी सीता से मानो अनायास किसी प्रकार की त्रुटियां हो जाए, गलतियां हो जाए, तो आप मेरी बेटी सीता को आप कष्ट मत देना, आप उसको दंड मत देना, उसके बदले में क्षमा स्वयं मैं मांगती हूं। माँ बेटी के स्वेच्छा के लिए, उनके रक्षा के लिए माँ झुक जाती है और राम के चरण में गिर गई। माँ सुनैना राम के चरण को पकड़ लिए और बोले, हे राम मेरी बेटी सीता को आप क्षमा कर दो। भगवान राम तुरंत अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिए और बोले, माँ आप मत घबराओ, हम सीता को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम दूंगा और कभी कष्ट नहीं दूंगा। जब माँ सीता स्वयं अकेली वनवास जा रही थी, एक धोबी के कहने